अयोध्या से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल राम मंदिर गड़बड़ी पर को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर मुखर हुए हैं। दरअसल गड़बड़ी मामले में एसआईटी जांच करने वाली है और आज अयोध्या पहुंचेगी एसआईटी। जांच के लिए अयोध्या जाएगी एसआईटी की टीम। राम मंदिर में चढ़ावा किसने की गड़बड़ी, इसकी जांच होगी। एसआईटी मामले की जांच करेगी, दोषियों के बारे में पता करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में हाल के दिनों में चढ़ावे को लेकर कथित गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद ट्रस्ट के निवेदन पर सीएम योगी ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। आज एसआईटी अयोध्या जा रही है। राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें गड़बड़ी हो रही है, इस तरह की कुछ खबरें अखबार में छापी गई थी और इन कथित खबरों के बाद एसआईटी का गठन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया और उसके बाद आज अयोध्या पहुंचने वाली है एसआईटी की ये टीम इस मामले की जांच के लिए। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में आखिर गड़बड़ी हुई है तो किसने ये गड़बड़ी की है, इन तमाम पहलुओं की जांच होगी। कौन दोषी है, दोषियों को उनके अंजाम तक इस एसआईटी के जरिए ही पहुंचाया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। अखिलेश यादव ने मामले को लेकर पोस्ट किया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में अखिलेश का पोस्ट आया है। अखिलेश ने कहा कि बननी चाहिए आईआईटी, बन रही है एसआईटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ एसआईटी अब से कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेगी और अयोध्या जाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने इस पोस्ट के जरिए तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि बननी चाहिए थी आईआईटी, बन रही है एसआईटी। तो ये जो उनका पोस्ट है सोशल मीडिया पर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है कि बननी चाहिए आईआईटी, बन रही है एसआईटी। आपको बता दें कि जब अखबार में इस कथित चोरी की खबर छपी थी उसके बाद अखिलेश यादव ने ही इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि चंपत राय जी ने इस मामले में साफ कह दिया था कि हर बार ऑडिट होता है, इसमें कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुद्दा इतना सेंसिटिव था और राम मंदिर को लेकर ये बात उठी थी तो ट्रस्ट ने निवेदन किया इस मामले की जांच हो और इन कथित खबरों की सच्चाई का पता चले, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन का निर्देश दिया। एसआईटी गठित की गई जो कि आज अयोध्या जाएगी और इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से एक और पोस्ट आया है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, बननी चाहिए आईआईटी, बन रही है एसआईटी। तो राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर ये तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी। कुछ अखबारों में ये खबर छापी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो दान पेटी है, जो चढ़ावा वहां आता है, इसमें गड़बड़ी हो रही है और इसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद इसमें सीएम ने अखिलेश की बयानबाजी के बाद एसआईटी के गठन का भी निर्देश दिया। दरअसल ट्रस्ट ने सीएम से निवेदन किया था कि इस मामले की जांच करवा ली जाए, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और आज एसआईटी अयोध्या जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। हालांकि चंपत राय जी जो उनका ये कहना था कि हर बार ऑडिट होता है, निगरानी होती है पूरे चढ़ावे को लेकर, इसलिए इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है, इसमें कोई घपले घोटाले चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस तरह की खबरों पर जांच के लिए ट्रस्ट ने निवेदन किया, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। आज एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। राम मंदिर करोड़ों भारतवासियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में जब राम मंदिर और उसके चढ़ावे को लेकर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो काफ़ी सेंसिटिव ये मामला हो जाता है।
तो आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर चंदा चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है और इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर तंज कस दिया है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया और इस मामले में एसआईटी का भी गठन करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए इस एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 3 सदस्य हैं जो कि आज अयोध्या जा रहे हैं और ये एसआईटी 7 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार से अपील की कि इन खबरों को इस तरह से लोगों के मन में शंका पैदा करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी तह पर जाना जरूरी है। 13 जून को इस मामले में सीएम योगी के आदेश के बाद एसआईटी गठित की गई और राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े आरोपों की जांच के लिए ये एसआईटी आज अयोध्या जा रही है। ये एसआईटी गठन का कदम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उठाया गया है और ट्रस्ट का ये कहना था कि गलत जानकारी को रोकने और सच सामने लाने के लिए ये कदम जरूरी है। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की खबरें राम मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश है, इसलिए इन खबरों पर अंकुश लगाना जरूरी है। एसआईटी में लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। और राम मंदिर के दान में चोरी का ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दान चोरी का ये मामला, सीजीआई से मामले में जांच की मांग की गई है। कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। वकील अनूप अवस्थी ने लेटर पिटीशन भेजी है, कोर्ट से की स्वतः संज्ञान लेने की मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। सीजीआई से मामले में जांच की मांग की जा रही है। बड़ी खबर, राम मंदिर के दान में चोरी का ये पूरा मामला जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सीजीआई से इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। कोर्ट से स्वतः संज्ञान के लिए कहा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लोगों के इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसे में ये तमाम खबरें आती हैं और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, स्वतः संज्ञान के लिए कहा जा रहा है। क्या कुछ है ये पूरी खबर? जी बिल्कुल नीतिशा, आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अनूप अवस्थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र भेजा है, लेटर पिटीशन भेजा गया है और कहा गया है कि राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में दान चढ़ावे और हेराफेरी से जुड़े जो आरोप हैं उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से कराई जाए। और साथ ही यह भी कहा गया कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए एफआईआर दर्ज करने और एक स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए जल्द निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि अनूप अवस्थी का मानना है कि अगर जांच का आदेश नहीं दिया गया तो लोगों का जो विश्वास है जो धार्मिक आस्थाओं में वो कहीं ना कहीं उठने लगेगा। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है, जो कमेटी आज इस मामले की जांच के लिए जा रही है। वही दूसरी ओर जिन 2 कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगे हैं उनसे जब पूछताछ की गई है, प्राथमिक पूछताछ में यह निकल करके सामने आया है कि कुछ पैसे की जरूर उन्होंने चोरी की है, लेकिन करोड़ों रुपए की जो संपत्ति खरीदने की बात है उसे उनके जो गार्जियन है यानी कि पिता है उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जमीन गिरवी पर रह करके उन्होंने ये संपत्ति हासिल की है। ठीक है गोपाल कृष्ण,
अब क्या कानूनी संभावनाएं बनती आपको नजर आ रही हैं? क्या नई एसआईटी का गठन हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, या फिर जो एसआईटी आज अयोध्या पहुंच रही है 3 सदस्यों की, वही इस मामले में जांच आगे बढ़ाएगी? कानूनी पहलू क्या कहता है मौजूदा स्थिति में? साहब, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नई एसआईटी का गठन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है और वह एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है जांच करके 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के भीतर जो है फाइनल रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता से यह कह सकता है कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वह बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों विश्वास नहीं है और उस आधार पर आगे सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल नई एसआईटी गठित करने की कोई आवश्यकता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की विचार करने जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट आज ही इसी मामले पर इस लेटर पिटीशन को लेकर सुनवाई करेगा? नहीं नितिशा, देखिए आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच बैठी हुई है, सीजेआई खुद आज बैठे हुए हैं, लेटर पिटीशन भेजा गया है, तो जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के मेंशनिंग भी आज नहीं की गई, तो आज सुनवाई होने की दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोई आदेश दे। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।